डिलिमिटेशन प्रसंग में एकाठी हेबाकु स्टालिन को चिठी दक्षिण भारतर समस्त राज्य सह पश्चिमबंग ओडिशा और पंजाब मुख्यमंत्री को चिठी लिखि सीमा पुनर्निर्धारण प्रसंग में मार्च 22 तारिख में हेबाकुथिबा बैठक में सामिल हेबाकु आमंत्रण जणाइछन्ति तमिलनाडु मुख्यमंत्री। दलमत निर्विशेष रे सबु मुख्यमंत्री एकाठी होई डिलिमिटेशन को विरोध करने उचित बोली स्टालिन कहिछन्ति। डिलिमिटेशन संघीय व्यवस्था प्रति सीधासलख आघात बोली दर्शाइछन्ति स्टालिन। प्रभावित होतिबा राज्यगुड़िक वरिष्ठ प्रतिनिधि माननकु नै कमिटी गढ़िबाकु मध्य प्रस्ताव दैछन्ति। डिलिमिटेशन प्रसंग में गत मार्च 5 तारिख में सर्वदलीय बैठक होइथिला। एही बैठक में जुग्म कार्यानुष्ठान कमिटी गढ़िबाकु निष्पत्ति होइछि। सीमा पुनर्निर्धारण हेले तमिलनाडुर लोकसभा आसन संख्या 39 रु 31 को ह्रास पाइबा संभावना अछि। राज्यर स्वार्थ पई एहा विपद सृष्टि करुथिबारु सबु दल मिलित भावे सीमा पुनर्निर्धारण को विरोध करबा उचित बोली मुख्यमंत्री स्टालिन बारंबार मत देई आसुछन्ति। सेबडे स्टालिन को चिट्ठी को नै आरंभ होइछि राजनीति। Once he knew that the agenda which he was trying to set for themselves went in favor of the BJP for 2026, we weren't trying to do politics here. We wanted to implement this for the welfare of the students. But the DMK was trying to do politics with which backfired for them very badly. At this juncture, what the DMK is now trying to harp on is the CM is trying to talk and create fear quoting the delimitation, which does not till this minute have a clear-cut method of how the seats are going to be classified or increased, decreased, what the numbers will be. But it is very interesting and very important to note that the Honorable Union Minister has very categorically said that none of the South Indian states will be affected by the delimitation. Neither will the seats go down in any of these states. It's a very clear message the Honorable Home Minister has given. So before understanding the formula, before understanding what is going to be the method which is going to be adopted, it is unfair just to hide your failures, especially your government's failures, plus the failure of your trying to mislead the people with the language war. जो डिलिमिटेशन को लेकर बात है वो बार बार सदर्न स्टेट्स जो हैं यही मांग कर रहे हैं कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया। सेंसस में अगर उनके स्टेट्स का पॉपुलेशन कम दिखेगा तो उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम होगी, और जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और उनके यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो उनकी भागीदारी पार्लियामेंट में बढ़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो वो बार बार इसके बारे में चर्चा आज की नहीं है, बहुत सालों से चल रही है। पर दुख इस बात का है कि जब महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने उसको सेंसस से जोड़ दिया और साथ ही साथ डिलिमिटेशन से जोड़ दिया। और ना ही सेंसस की प्रक्रिया शुरू हुई है जो 2021 से ड्यू है, और ना ही डिलिमिटेशन पे कोई व्यापक चर्चा हुई है।